मतलब जो दो प्लेट लिए हैं और दो प्लेट के दोनों प्लेट मान लो इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो उस समय इसका आयतन कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर इक्वल टू बोलते हैं 1 ml, इसी को क्या बोलते हैं 1 मिलीलीटर, ये आयतन की इकाई होती है। उस समय इसके अंदर जो भी विलयन भरा हो जाएगा उस विलयन की जो चालकता होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। तो इसकी इकाई हो गई। अब हमारे पास एक इसका जो कंक्लूजन निकलता है ना, इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो कैसे निकलता है, जैसे यदि अपन कह सकते हैं अभी ये जो 4 चीज़ अपन पढ़े हैं इसमें से सबसे पहले अपन क्या पढ़े हैं प्रतिरोध। सबसे पहले अपन क्या पढ़े हैं, सबसे पहले अपन पढ़े हैं प्रतिरोध। तो आर को क्या बोलते हैं प्रतिरोध, आर को क्या बोलते हैं प्रतिरोध, आर को क्या बोलेंगे प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको अपन किससे दर्शाते हैं, और इसकी इकाई क्या होता है, इसकी इकाई होती है ओम। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई है ओम। इसको अपन ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। अब मान लो प्रतिरोध को अपन इस प्रकार से शो करते हैं, ऐसे मान लो ये प्रतिरोध है, ठीक है, ठीक है। इसी को यदि मान लो अपन उल्टा कर देते हैं 1/r, आर को उल्टा किए तो क्या मिला अपने को 1/r। इसी को उल्टा किए तो अपन कैसे लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिख दिए, ठीक है। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है आर, पहले अपन आर लिखे थे, आर को उल्टा कर दिए तो इसी को अपन क्या बोलते हैं चालकत्व कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं चालकत्व। तब प्रतिरोध का उल्टा क्या हो गया चालकत्व हो गया, ठीक है। और इसकी इकाई क्या है मोह। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है ओम इनवर्स, या फिर इसी को क्या कहते हैं मोह बोलते हैं, या फिर MOH मोह बोलेंगे, या फिर 1 सीमेंस बोलते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से अपन पढ़े हैं रो। अपन क्या पढ़े हैं रो, इसको क्या बोलते हैं रो। रो को क्या कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको क्या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को क्या कहते हैं प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी कहा जाता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। प्रतिरोध या फिर इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। इसको क्या कहते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है रेजिस्टिविटी। और प्रतिरोध को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इसको कंडक्टेंस। इसको क्या कहा जाता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। इसको क्या कहा जाता है कंडक्टेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं प्रतिरोध को, आपको पता है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर भी देखो ये मान लो सीधा है, ठीक है। ये रो जो है इसको अपन यदि ऐसा लेंगे, ठीक है, इसी को यदि फिर से अपन उल्टा कर देते हैं, इसी को अपन क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा कर दिए मतलब अपन क्या बोलते हैं 1/रो, 1/रो। तो 1/रो को क्या किससे दर्शाते हैं कप्पा से। जैसे आर को उल्टा किए तो क्या बना प्रतिरोध से चालकत्व बना, उसी तरह से रो को यदि अपन इन्वर्स कर दिए तो यहाँ पर क्या बना कप्पा निकला, जिसको क्या कहा जाता है विशिष्ट चालकत्व। इसको क्या कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होता है, इसकी इकाई अभी अपन पढ़े हैं, इसकी इकाई होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और रेजिस्टिविटी इसकी इकाई क्या होती है, इसका इकाई होती है ओम सेंटीमीटर। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ये संक्षेप में है।
तो ये इसका, तो R को यदि अपन इन्वर्स करेंगे तो अपने को चालकत्व मिलता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकत्व। और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्या होता है? विशिष्ट चालकत्व। ठीक है। उसके बाद अपने को पढ़ना है तुल्यांकी चालकता। उसके बाद अपने को क्या पढ़ना है? तुल्यांकी चालकता। अब तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? उसके बाद अपने को पढ़ना है तुल्यांकी चालकता। इसको लैम्डा इक्विवेलेंट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है। तो किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। तो किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता क्या होती है? उन समस्त आयनों की चालकता है। तुल्यांकी चालकता क्या है? उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य को कितने में विलय करो, चाहे उसका आयतन कितना भी हो, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कितना होना चाहिए? एक तुल्यांकी भार, पूरा तुल्यांकी भार 1 ग्राम तुल्यांकी भार को उसको कितने में विलय करना है? VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। तो इसका यदि अपन परिभाषा लिखते हैं तो अपन क्या लिखेंगे कि किसी विलयन की, अपन लिखेंगे किसी विलयन की, दिख रहा है क्या? किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है, जो 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य को V मिलीलीटर में विलय करने से उत्पन्न होता है। इसको किससे दर्शाते हैं? लैम्डा इक्विवेलेंट से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है? विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता, यहाँ पर देखो, तुल्यांकी चालकता बराबर होता है V गुणित विशिष्ट चालकता। ठीक है, V गुणित विशिष्ट चालकता। तुल्यांकी चालकता बराबर क्या होता है? V गुणित विशिष्ट चालकता। अब यहाँ पर देखो, यदि मान लो यहाँ पर आयतन जो है, इस आयतन को यदि अपन कितना कर देते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं। ठीक है, इसको 1 कर दो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उस समय क्या हो जाएगा? ये यदि 1 हो गया तो तुल्यांकी चालकता उस समय क्या हो जाएगी? विशिष्ट चालकता के बराबर हो जाएगी। ये कब होगी? जब V = 1 हो जाए। तो जब V = 1 हो जाए तो यहाँ पर तुल्यांकी चालकता जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? मतलब उस समय क्या हो जाएगी? बराबर क्या हो जाएगी? विशिष्ट चालकता के, मतलब K के बराबर हो जाएगा। वो कब होगा? जब यहाँ पर V = 1 हो जाए। ठीक है। यदि विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति
1000 घन सेंटीमीटर हो तो क्या हो जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा, ये v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 1000/c। यहाँ पर c मतलब क्या है, यहाँ पर c इक्वल टू वास्तव में नॉर्मलता है, तो v बराबर 1000 अपॉन क्या हो जाएगा n। n मतलब क्या है, नॉर्मलता। n मतलब क्या है, यहाँ पर नॉर्मलता है। n मतलब क्या है, नॉर्मलता। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, तुल्यांकी चालकता बराबर हो जाएगा k गुणित 1000/c। ठीक है, k बराबर 1000 गुणित c। इस समीकरण से आ रहा है ना, k बराबर, क्योंकि v इक्वल टू अपन क्या लिए हैं, 1000/c लिए, तो v के जगह पर तुम क्या डाल रहे हो, 1000/c डाल दो। इसी को अपन क्या बोलते हैं, चूँकि c जो है वास्तव में क्या है, तुल्यांकी भार है 1000/n। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो मैं बताई हूँ यहाँ पर, ये जो है, ये v जब एक क्यूबिक सेंटीमीटर कब होता है, देखो हम यहाँ पर एक पात्र लिए हैं, मान लो हमारे पास एक पात्र है। ठीक है, इस पात्र में इसकी यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इसका क्या है, ये टोटल इसका जो वो है, इसका आयतन जो है ये कितना है, 9 घन सेंटीमीटर। कितना है, 9 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, ये v इक्वल टू कितना है, मान लो 9 घन सेंटीमीटर है। अब मान लो यहाँ पर हम किसी विलेन को भरे हैं। ठीक है, कितने में भरे हैं, यहाँ पर भरे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन 1 ग्राम तुल्यांकी भार, जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुल्यांकी भार कितना है, 40 ग्राम है। ठीक है, तो 40 ग्राम तौले हैं और उसको इतने हिस्से में अपन इसका ये कितना हुआ, 1 घन सेंटीमीटर में हम इसको भर दिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार जितना है उतने ग्राम को तौलकर हम 1 घन सेंटीमीटर में इतने हिस्से में हम उसको भर दिए। तो यहाँ पर उसकी जो चालकता होगी, इस विलेन की जो चालकता होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, तुल्यांकी चालकता। लेकिन अभी यदि मान लो ये 1 घन सेंटीमीटर है, अब यदि अपन 1 घन सेंटीमीटर इसको तुल्यांकी भार जो है वो 40 ग्राम था, और उसमें पानी भी अपन कितना मिला, इतना मिला है कि वो 1 घन सेंटीमीटर एरिया को ही वो कवर कर सके। अब इस विलेन की चालकता जो होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, तुल्यांकी चालकता। अब यदि अपन मान लो इसमें अपन पूरा पानी डाल देते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन पूरा पानी डाल देते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें जितना था इसी विलेन में पानी भर दिए, तो पूरा विलेन में क्या हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलेन पूरे में आ गया। ठीक है, अब इस विलेन का आयतन कितना हो गया, 9 घन सेंटीमीटर हो गया। अब इस विलेन की भी चालकता को अपन क्या बोलेंगे, तुल्यांकी चालकता। समझ में आया। ठीक है, इस विलेन की भी चालकता, यहाँ पर हम देखो आयतन नहीं देख रहे हैं, 1 ग्राम तुल्यांकी भार पूरे इसमें डूबा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तब उस विलेन की जो चालकता होगी उसको अपन बोलेंगे तुल्यांकी चालकता। जब वो 1 घन सेंटीमीटर में होगा तो 1 जो है वो क्या हो जा रहा था, कैंसिल हो जा रहा था। 1 घन सेंटीमीटर में क्या हो रहा था, आयतन जो है जब 1 घन सेंटीमीटर है उस समय इक्विवेलेंट चालकता और k जो है वो बराबर हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम उसके आयतन को बढ़ा दिए, ठीक है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा को अपन नहीं बढ़ाए, ये जो सांद्र विलेन था इसी में अपन पानी डाल दिए, तो विलेन पूरे में भर गया। विलेन का आयतन कितना हो गया, 9 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस विलेन की भी जो चालकता होगी वो क्या हो जाएगी, उसको बोलेंगे तुल्यांकी चालकता। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है, इसको होता है एक मोलर चालकता। दूसरा क्या आता है, एक मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है मोलर चालकता। इसको कहते हैं मोलर चालकता। अब मोलर चालकता किसे कहते हैं, इसको किससे दर्शाया जाता है, देखो इसके लिए सिंबल अपन क्या यूज करते हैं, m, लैम्डा m। ठीक है, तो किसी विलेन की मोलर चालकता किसे कहते हैं, किसी विलेन की मोलर चालकता पदार्थ के 1 ग्राम मोल
को भी घन सेंटीमीटर। देखो घन सेंटीमीटर को क्या कहा जाता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी भी कहते हैं ना, सीसी। सीसी मतलब घन सेंटीमीटर, घन मतलब होता है क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर में। घन सेंटीमीटर मतलब सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर में विलय करने से उत्पन्न हुए सभी आयनों की चालकता है। तो यहाँ पर भी लैम्डा m बराबर होता है k इंटू वी। अब यहाँ पर लैम्डा m इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन c होता है, लेकिन यहाँ पर c इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर c इक्वल टू होता है m। m को क्या बोलते हैं? मोलरता। m क्या है? मोलरता। इसी समीकरण में लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है। अब इसकी जो इकाई है वो किस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं? इसकी इकाई जो है ये हो जाएगा, देखो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो गया? इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इनटू क्या हो गया? 1000। इसके 1000 के लिए की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया मोल प्रति मीटर। सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये हो जाएगा एस सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये है तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता की इकाई, इसकी इकाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या संबंध है? संबंध किसके किसके बीच में संबंध? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बीच में, ठीक है। तुल्यांकी चालकता EQ कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो लैम्डा EQ इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा m अपॉन n। यहाँ पर n क्या है? विद्युत अपघट्ट के एक अणु में उपस्थित n क्या है? n जो है वो क्या है? विद्युत अपघट्ट के एक अणु में उपस्थित धन या ऋण आयनों की कुल संख्या। एक अणु में उपस्थित धन या ऋण आयनों की कुल आवेश, ठीक है। तो यदि मान लो हमारे पास NaCl होता है, ठीक है, यहाँ पर NaCl है तो यहाँ पर भी एक धन है, एक ही ऋण है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा? n इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि BaCl2 हो गया, BaCl2, इसमें n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। BaSO4 या मान लो Al2SO4 थ्राइस, इसमें कितने धनायन कितने हो गए? इसमें एल्युमिनियम के पास धनायन यहाँ पर कितने हो गए टोटल? एल्युमिनियम 3 हो गया, ठीक है। Al2SO4 थ्राइस धनायन कितने हो गए यहाँ पर? टोटल 6। और सल्फेट भी कितना हो गया? सल्फेट धनायन ऋणायन भी कितने हैं? 6। तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। धन या ऋणायन, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक धनायन है, एक ऋणायन। यहाँ पर कितने धनायन हैं? यहाँ पर कितना दिख रहा है? +2, ये +2, यहाँ पर 2 - 2, तो n इक्वल टू 2 हो गया। एल्युमिनियम के पास कितने होते हैं? 3 होते हैं।
ठीक है। टोटल 2 है तो टोटल कितना हो गया 6, और सल्फेट के ऊपर 2 ऋण होता है 3 है तो टोटल कितना हो गया 6 धन आयन या ऋण आयनों की संख्या। तो यहाँ पर यदि अपन निकाल सकते हैं इस प्रकार से, यदि मान लो लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट है ना, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर NaCl के लिए 1 आता है, BaCl2 के लिए 2 आता है और एल्यूमिनियम के लिए 6 आता है। ठीक है। अब उसी तरह से देखो NaCl के लिए n इक्वल टू 1 आता है, इसलिए NaCl के लिए क्या होगा n लैम्डा NaCl के लिए ये इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बराबर होगा किसके लिए NaCl के लिए। ठीक है। और इसके लिए कितना हो जाएगा, जैसे BaCl2 के लिए कितना हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा ये अपॉन 2। ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता बराबर हो जाएगा मोलर चालकता बटे 6। ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। अब देखो प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या है, प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। ठीक है। चालकता की इकाई क्या है, सीमेंस या फिर मोल या फिर सीमेन। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो गई, S सेंटीमीटर स्क्वायर। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ठीक है। मोलर चालकता इकाई क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। और सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक इसकी इकाई क्या होता है, सेल स्थिरांक किसको बोलते हैं, L/A को। सेल स्थिरांक मतलब L/A। सेल स्थिरांक की इकाई क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ये क्या हो गया यहाँ पर, ये भी सेंटीमीटर है और ये क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये दोनों कट गया, ये ऊपर हो गया। ठीक है। तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। तो इसको आप लोग याद